एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करें हम फ्रॉम सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड से। क्वेश्चन नंबर 1। ये एक्सरसाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इस एक्सरसाइज में से 2 या 3 क्वेश्चंस आपके पेपर में, फाइनल टर्म के पेपर में ज़रूर आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास गिवन है a + b = 9 एंड ab = 20 और हमने फाइंड करना है a - b। तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूलाज गिवन है। हम यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ करेंगे a + b स्क्वायर माइनस a - b स्क्वायर = 4ab। ये सारे ही क्वेश्चन जो हैं वो इन्हीं फार्मूलाज के तहत सोल्व होंगे जो कि बुक में पीछे हमारे पास दिए गए हैं। तो हमने सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज़ पुटअप करनी है। a + b की हमने वैल्यू 9 पुटअप करनी है। a + b की जगह पे हम 9 लिखेंगे। यहाँ पे a + b का स्क्वायर है तो 9 स्क्वायर माइनस a - b की वैल्यू हमारे पास गिवन में नहीं है क्योंकि हमने वो फाइंड करनी है। तो हम a - b स्क्वायर को सेम रखेंगे = 4 और a b की वैल्यू हमारे पास गिवन में है 20। तो हम यहाँ पे 20 इसके साथ मल्टीप्ले में रखेंगे क्योंकि फार्मूले में ये मल्टीप्ले में है। तो 9 का स्क्वायर लेंगे, ये आ जाएगा 81 माइनस a - b होल स्क्वायर सेम रखेंगे = 4 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 80 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम जो सेम टर्म्स को एक साथ रखेंगे 81, ये 80 जो प्लस का है ये इस साइड आके माइनस का हो जाएगा = और ये जो माइनस का है a - b स्क्वायर जो कि वैल्यू माइनस की है ये इस साइड आके पॉजिटिव हो जाएगी। a - b होल स्क्वायर पॉजिटिव है, यहाँ पे माइनस नहीं लगेगा। तो 81 - 80 = 1 = a - b होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू हमारे पास स्क्वायर में है, a - b होल स्क्वायर है, जबकि हमने फाइंड करना है a - b यानी कि स्क्वायर में नहीं फाइंड करना। तो हमेशा स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमने क्या करना होता है, दोनों ही साइड से हम इसको स्क्वायर रूट दे देंगे। तो 1 का हम जानते हैं स्क्वायर रूट सेम 1 ही रहेगा और a - b ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट दोनों आपस में सोल्व हो जाएंगे और a - b सिर्फ रह जाएगा यानी कि a - b = 1। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं हम। तो इसमें भी हमने a - b फाइंड करना है। a - b = क्वेश्चन मार्क है और a + b = 5 है गिवन में और ab = -6 है। तो सेम फार्मूला यूज़ करेंगे हम a + b स्क्वायर माइनस a - b स्क्वायर = 4ab। हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे जो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से मैचिंग में होगा। यहाँ पे हमारे पास a + b गिवन है और a b गिवन है। तो हम जानते हैं a + b और a b की अगर हम वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास a - b की वैल्यू आ जाएगी। तो इसी वजह से फार्मूले हमने वही यूज़ करने हैं जो कि हमारे क्वेश्चन से मैचिंग में हो। तो a + b का हम वैल्यू पुटअप करेंगे 5 का स्क्वायर माइनस a - b स्क्वायर हम सेम रखेंगे 4 और a b की वैल्यू हमारे पास है -6। 5 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 25 माइनस a - b होल स्क्वायर = -24। 6 4 दा 24। तो ये हो जाएगा 25, ये -24 इस साइड आके प्लस के हो जाएंगे = और ये माइनस वाली वैल्यू यानी कि -a - b स्क्वायर इस साइड आके प्लस के हो जाएंगे। ये हम अंदर वाली साइन चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ ये बाहर वाली माइनस की ये पूरी वैल्यू है तो ये माइनस वाली साइन इस साइड आके प्लस हो जाएगी। तो ये आ जाएंगे 25 + 24 49 = a - b का होल स्क्वायर। हम जानते हैं स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमने दोनों साइड स्क्वायर रूट करना होता है। ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर आपस में ख़त्म हो जाते हैं और 49 का हम अगर स्क्वायर रूट लें तो ये आ रहा है 7। तो 7 = a - b जो कि हमने फाइंड करना था a - b। तो a - b = 7 आंसर।
इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करें हम। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है हमारे पास a प्लस बी इज़ इक्वल टू माइनस के 8, a माइनस बी इज़ इक्वल टू 6 और हमने फाइंड करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू वॉट। हमने फाइंड करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम वो फार्मूला लेंगे जिसमें हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिले। तो हमारे पास ये फार्मूला है a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये वही फार्मूला है जो हमें चाहिए, क्योंकि हमने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना है। तो इसी फार्मूले में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है। तो हम लिखेंगे a प्लस बी स्क्वायर की हमारे पास a प्लस बी की हमारे पास वैल्यू है -8, तो -8 का स्क्वायर करेंगे। a प्लस बी की वैल्यू -8 और ये स्क्वायर रखेंगे, प्लस a माइनस बी की वैल्यू है 6, इसका भी स्क्वायर रखेंगे इज़ इक्वल टू यहाँ पे सेम रखेंगे 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आफ्टर सॉल्विंग 8 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 64। वैसे ये 8 माइनस के हैं, लेकिन क्योंकि हम स्क्वायर ले रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 हो जाएगा, प्लस 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36 हो जाएगा इज़ इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 100 इज़ इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये जो दो इस साइड इससे मल्टीप्लाई में हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये इस साइड आके ये डिवाइड में आ जाएंगे। जो चीज़ डिवाइड वाली होती है वो दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाती है, और जो मल्टीप्लाई वाली होती है वो यहाँ आके डिवाइड में हो जाएगी। तो 100 को 2 से डिवाइड करेंगे इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 50 इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही हमने फाइंड करना था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 50। Thanks for watching. Please subscribe my channel and keep watching.